धर्म स्नेही भव्यात्माओं, स्वाध्याय चल रहा है मंदिर में बैठ कर के और ताश के माध्यम से स्वाध्याय चल रहा है। एक एक पत्ता वह उठाता गया और स्वाध्याय करता चला जा रहा है। अंकों के माध्यम से किस प्रकार से स्वाध्याय किया जाता है, इस कथा से आपको शिक्षा मिलती है। 5 पत्ते उठा चुका है, अब नंबर आता है छक्का का। और जैसे ही वह छक्के को उठाता है और अपने आप को वह संबोधन करने लग जाता है कि हे भव्यात्मन, तूने आज तक 6 लिस्याओं के परिणामों को अच्छी तरह से नहीं समझा, उसके कारण से दुर्गति का पात्र बन रहा है। एक बार इन 6 लिस्याओं के परिणामों को जो समझ लेता है, कौन से परिणाम छोड़ने योग्य है, कौन से परिणाम ग्रहण करने योग्य है, जिसको समझ लेता है वह बहुत जल्दी अशुभ लिस्याओं से दूर हो जाता है और शुभ लिस्याओं में प्रवृत्ति करने लग जाता है। लिस्या उसे कहते हैं जो कसाओं से अनुरंजित हमारी मन वचन काय की प्रवृत्तियां हुआ करती हैं, उसको लिस्या कहते हैं। भीतर से हमारे कसाओं के परिणाम कभी यह तीव्र तम को लेकर के रहते हैं, कभी तीव्र तर रहते हैं, कभी तीव्र रहते हैं, तो कभी मंद मंद तर मंद तम परिणाम बनते हैं। जब हमारे कसाओं के परिणाम तीव्र तम होते हैं, तब आचार्य भगवंत कहते हैं कि उस समय कृष्ण लिस्या के परिणाम हुआ करते हैं। जिस व्यक्ति के कृष्ण लिस्या के परिणाम रहते हैं, आर्त रौद्र सदा क्रोधी, सदा जो आर्त ध्यान में डूबा रहता है, सदा जो रौद्र ध्यान में डूबा रहता है और सदा क्रोध करने वाला होता है। सदा का अर्थ यहाँ पर क्या लेना कि प्रायः बहुतर इन कार्यों में लगे, क्योंकि सदा कोई क्रोध अंतर्मुख से ज्यादा कोई क्रोध नहीं कर सकता। लेकिन जो कृष्ण लिस्या के परिणाम में डूबा रहता है, तो बार बार उसके परिणाम ऐसे हो जाते हैं, रौद्र ध्यान के परिणाम हो जाते हैं, आर्त ध्यान के परिणाम हो जाते हैं और क्रोध के परिणाम बने रहते हैं। मत्सरो धर्म वर्जिता एक ऐसा विशेषण बनाया जो धर्म करने वालों से मात्सर्य भाव रखता है और धर्म वर्जित स्वयं ही धर्म से दूर रहता है और दूसरों को भी धर्म से वह दूर करने वाला होता है। और कलहो वैर संयुक्तो, जो कलह में जिसको आनंद आता है और जो बैर से संयुक्त होता है, बैर की गांठ जिसने बांध के रख ली है और लंबे समय तक वह बैर की गांठ को बांध के रखने वाला कृष्ण लिस्या के परिणाम वाला होता है। हे भव्यात्मन, इस प्रकार की लिस्या के परिणाम से दूर रहो जो दुर्गति में ले जाने वाली है। दूसरे नंबर की नील लिस्या होती है और नील लिस्या वाला आलसी होता है, हर कार्य में आलस करता है। धर्म कार्य से तो वर्जित रहता ही है, लेकिन सांसारिक कार्यों में भी आलसी बना रहता है। और जो आलसी होता है वह मंद बुद्धि भी हुआ करता है। और नील लिस्या के परिणाम वाला स्त्री लुब्धक होता है, यानी स्त्रियों के इर्द गिर्द ही घूमने वाला,
उनको चाहने वाला या उनके प्रति खोटे भाव रखने वाला होता है। साथ साथ में परवंच का, दूसरे को ठगने के जहाँ भाव आ जाए तो समझ लेना वहाँ पर लील ईर्ष्या के परिणाम हो गए। ऐसा वह नील ईर्ष्या का परिणाम वाला होता है। और कापोत ईर्ष्या के बारे में कहा कि जो सूखा कुला हमेशा शोक आदि में डूबा रहता है। सदा मानी नील ईर्ष्या का परिणाम वाला मानी होता है, और कापोत ईर्ष्या का परिणाम वाला जो होता है वह सूखा कुला शोक में डूबा रहता है। और सदा रुष्टा कहा उसको, यानी बात बात में जो रूठ जाता है। अपनी प्रशंसा जहां पर होती है वहां पर अशुभ ईर्ष्या आ जाती है। जो अपनी प्रशंसा में ऐसा, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया आदि आदि प्रशंसा में जो डूबा रहता है अपनी, उसकी ईर्ष्या अशुभ हो जाया करती है। और जो पर की निंदा करता है उसकी भी ईर्ष्या अशुभ हो जाती है। ये दुर्गति में ले जाने वाली ईर्ष्याएं हैं। और जो हमेशा युद्ध में या संग्राम में मरने की भावना रखता है उसको कापोत ईर्ष्या का धारी कहा गया है। ये तीन ईर्ष्याएं, अशुभ ईर्ष्याएं, कहीं हमारे परिणाम ऐसे तो नहीं हो रहे हैं तो तुरंत उन परिणामों को रोकना चाहिए। इनके माध्यम से हमारी पहचान हो जाती है। अगर जिस समय इस प्रकार के परिणाम हो रहे हैं, अगर आयुबंद हो गया तो दुर्गति में ले जाने वाली होती है। उसके परिणाम अच्छे नहीं निकलते, जाकर के अनेक प्रकार के कष्टों को भोगना पड़ता है। हमारा कौन सा गुणस्थान है ये हम नहीं बता सकते अंदर से। बाहर से हमारी कैसी प्रवृत्ति है, संकल्प है, उसके अनुसार तुम अपने गुणस्थानों को बता सकते हैं। लेकिन भीतर से हमारा कौन सा गुणस्थान है ये आज बताने वाले प्रत्यक्ष ज्ञानी वर्तमान में नहीं है। गुणस्थान 14 होते हैं, लेकिन वर्तमान में आधे गुणस्थान होते हैं। आज वर्तमान में किसी ने 7 गुणस्थान को प्राप्त कर लिया तो आचार्य भगवंत ज्ञान सागर जी महाराज कहते थे कि आज उसने आधा संसार तो समाप्त कर दिया। क्योंकि संसार में 14 गुणस्थान हैं और कोई मुनिराज बन जाते हैं, भावलिंगी मुनिराज, और वह सप्तम गुणस्थान को जैसे ही छूते हैं उनका आधा संसार तो समाप्त हो गया। तो गुणस्थान ये अंदर की चीज है, अंदर के परिणामों की चीज है। उनको हम जान नहीं सकते, लेकिन इन परिणामों को हम जान सकते हैं कि हमारी ईर्ष्या कौन सी है, हमारे परिणाम वर्तमान में कौन से चल रहे हैं। ये अशुभ ईर्ष्याएं हैं तो 3 शुभ ईर्ष्याएं होती हैं, जिसमें पीत ईर्ष्या होती है। पीत ईर्ष्या वाला उसके पास कारी अकारी करने का विवेक आ जाता है। जैसे ही परिणाम शुभ होने लगते हैं, मेरे करने योग्य क्या कार्य है, मेरे छोड़ने योग्य कौन से कार्य है, कारी अकारी का वह विचार करने वाला होता है। और प्राणियों के प्रति दया के परिणाम उसके अंदर आ जाते हैं। और साथ साथ में वह अब लाभ और अलाभ में संतोष रखने वाला हो जाता है, क्योंकि ये शुभ ईर्ष्या के परिणाम है। और पद्म ईर्ष्या वाला तो इनसे और ऊपर उठ जाता है, वह सदा त्यागी कहा गया है। जो हमेशा निरंतर अपने अंदर कोई संकल्प ले लेता है
उस संकल्प को अपने जीवन में बुद्धि में बनाए रखता है, वो सदा त्यागी कहलाता है। जिसने अणुव्रतों को धारण कर लिया, वृत्ति बन गया, अब वो सदा त्यागी है। उसके परिणाम निरंतर बने रहते हैं कि मैंने 5 अणुव्रतों को धारण किया है, मैंने 5 महाव्रतों को धारण किया है। कहीं भी है, उठते हुए, बैठते हुए, जाते हुए, सोते हुए, उसको ध्यान रहता है कि मैं वृत्ति हूं। वृत्ति अगर दुकान पर भी बैठा हुआ है तो भी उसे अपने व्रतों का ख्याल रखता है कि मुझे किस प्रकार की प्रवृत्ति करना है। सदा त्यागी कहा गया है, और जो सदा त्याग के जिसके अंदर भाव बने रहते हैं उसकी पद्म लेशा होती है। देवार्चन तत्परा, यानी देव शास्त्र गुरु की भक्ति पूजा आराधना जब आप करते हो उस समय आपकी लिशा पद्म लिशा होती है। पद्म के समान वह वर्ण वाली लिशा, भावों वाली लिशा, जो आपको ऊर्ध्व गति को ले जाने वाली लिशा होती है। और प्राणी दया उसके अंदर भरी रहती है, करुणा से युक्त होता है। ऐसा वह पद्म लिशा का धारी होता है। और शुक्ल लिशा के परिणाम को धारण करने वाला कैसा होता है? जिसने राग और देश को त्याग कर दिया है। यानी न तो राग के परिणाम हो रहे हैं न देश के परिणाम। सभी के प्रति समान समता के भाव रखने वाले जो होते हैं वह शुक्ल लिशा में परिणत जीव रहते हैं। और जिसने शुक्ल लिशा के परिणाम बनाए हैं और शुक्ल लिशा के साथ अगर आयु का बंध हो गया, देवायु का बंध हो गया, तो ऊपर वाले स्वर्गों में उत्पन्न होता है जाकर के। ऐसे परिणाम बना करके रखो। हे आत्मन, तूने 3 अशुभ लिशाओं का परित्याग नहीं किया, 3 शुभ लिशाओं को धारण नहीं किया, इसलिए संसार में भटक रहा है। अब ऐसे परिणामों का त्याग कर। और 6 आवश्यक श्रावक के होते हैं। इन 6 आवश्यकों को धारण करने वाला सदगति का पात्र होता है। और कुछ ही भवों में वह मुक्ति का भी पात्र हो जाता है। देव पूजा, गुरु उपासना। हे आत्मन, तूने भगवान की प्रतिदिन पूजा नहीं की। जो पूजा ऐसा पुण्य का बंध कराने वाली है जो काम दुही और कामदायी, सारी इच्छाओं को पूर्ण कराने वाली और पापों का नाश करने वाली जिनेंद्र भगवान की पूजा होती है। जो प्रतिदिन देवशास्त्र गुरु की पूजा करते हैं, वो फिर उनका जब वह पुण्य उदय में आता है तो सभी जगह उनको आदर सत्कार मिलता है, कहीं भी उनका तिरस्कार नहीं होता। ऐसे श्रावक के 6 आवश्यक है। गुरुओं की उपासना कैसे होती है? तो उनको दान आदि देकर के, वैयावृत्ति आदि के माध्यम से गुरुओं की उपासना होती है। स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये श्रावक की 6 आवश्यक है। कहीं कहीं तो जिनेंद्र भगवान की पूजा में 6 आवश्यक गर्भित कर लिए गए। जो जिनेंद्र भगवान की पूजा करता है, तो पूजा करते हैं तो सबसे पहली पूजा कहते हैं देव शास्त्र गुरु की पूजा। तो देव की भी हो गई, शास्त्र की आराधना भी हो गई। शास्त्र की आराधना यानी शास्त्र स्वाध्याय उसका हो गया, और गुरु की उपासना भी वह कर लेता है। और बिना द्रव्य के पूजा नहीं होती। जब द्रव्य लेकर के आता है तो उसका दान भी हो जाता है, और उतने समय के लिए संयम भी धारण कर लेता है। 5 इंद्रियों पर उसका कंट्रोल होता है, मन को भी कंट्रोल में रखता है, तो संयम भी हो जाता है। और खड़े खड़े बैठ कर के
वह उतनी समय के लिए आसन लगाता है, गर्मी सर्दी आदि को सहन कर लेता है, तो उसका तप भी हो जाता है। और जो पंक्तियां आदि पढ़ते हैं पूजन की, उनके भावों की ओर अगर चले जाते हैं तो स्वाध्याय भी उसमें गर्भित हो जाता है। हे भवात्मन, तूने आज तक 6 आवश्यकों का पालन नहीं किया, इसलिए अनेक प्रकार के दुखों का भाजन बन रहा है। अब तो इनका अच्छी तरह से पालन कर। अपने आप को संबोधन कर रहा है। वहीं पर एक दादाजी बैठे हैं जिन्होंने उसको 2 थप्पड़ लगाए थे, लेकिन अब जब उसका स्वाध्याय देख रहे हैं तो पीठ ठोकते चले जा रहे हैं। वाह बेटा वाह, आप तो कहता जा, कैसा स्वाध्याय तू करता है। अभी तक तो मैं शास्त्रों को पढ़ के करता था, और तू ताश के पत्ते बिछा करके, और इतना अच्छा स्वाध्याय तेरे लिए आने लगा है। क्योंकि उसने मुनिराज से नियम लिया था कि मैं प्रतिदिन शास्त्रों का स्वाध्याय करूंगा, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करूंगा, और स्वाध्याय करते करते इन सब चीजों का ज्ञान हो गया। तिथियों के माध्यम से एक जिनवाड़ी में आती है 16 तिथि का आता है। वाणी एक नमो सदा, एक नमो वाणी एक नमो सदा, एक द्रव आकाश, ऐसा एक धर्म अधर्म द्रव्य परिमा शुद्धि प्रकाश, ऐसे करके 16 तिथि जो होती हैं, उन तिथियों के एक एक में ये सारी चीज़ों का वर्णन गिनती के माध्यम से किया गया है। जो इस प्रकार का स्वाध्याय करता है, बैठे बैठे उसका अच्छी तरह से धर्म ध्यान भी होता है, और साथ साथ में कर्म की निद्रा भी करता है। इसलिए स्वाध्याय प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए, जिसके माध्यम से हमें आगे के रास्ते मिलते चले जाते हैं। हमारी अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं, उनकी गुत्थी सुलझती चली जाती है। समय समय पर मुनिराज हमें उपस्थित नहीं हो पाते, लेकिन शास्त्रों के माध्यम से, शास्त्र स्वाध्याय का जो प्रेमी होता है वह अपने निर्णय लेता चला जाता है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, और बहुत अच्छा जीवन बना लेता है। आप लोग भी इस प्रकार के स्वाध्याय से जुड़ें, जिसके माध्यम से आपका जीवन अच्छा बने। अहिंसा परमो धर्म की।